हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट मंथ ऑफ एक्सपेंसेस कनाडा में कितने होते हैं इन डिटेल। ओके, सो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा फर्स्ट मंथ का एक्सपेंसेस क्या रहा और पूरी जर्नी अपनी आपके साथ एक मंथ की शेयर करूँगा। ओके, तो फर्स्ट जब मैं इंडिया टू कनाडा आया तो मैं सबसे पहले जो लैंड हुआ था, लाइक मेरा जो इमिग्रेशन था बॉर्डर, दैट वाज वैंकूवर। ओके, वैंकूवर पहुंचा। मैंने वहाँ अपने अराइव कैन करके एक ऐप होता है, जो जो वर्क परमिट में आते हैं मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। अराइव कैन करके एक ऐप होता है, आपके फ़ोन में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट उसका कोई यूज़ नहीं होता है। वहाँ आपको एयरपोर्ट में वैंकूवर के करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, अराइव कैन उस पर लिखा होगा। आप अपनी उस पर डिटेल डालेंगे, लाइक आपका पासपोर्ट डिटेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और वो कुछ उसमें सवाल होते हैं कि आप कुछ कैरी तो नहीं कर रहे अपने साथ, लाइक एनी फूड, एनी वेपन, ये सारी चीज़ें। ओके, वो जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद आपको एक टोकन मिलेगा। आप इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे। इमिग्रेशन ऑफिस में आप का पासपोर्ट और वर्क परमिट वालों के लिए लेटर ऑफ रेफरेंस करके एक आपको डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, वो आपसे मांग लेंगे। आपकी किस्मत अच्छी रही तो 10-15 मिनट मैक्स टू मैक्स में आपका हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत रही ख़राब लाइक मेरी थी तो आपको 45 मिनट्स भी लग सकता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को 45 मिनट लगे और मेरा 1.5 घंटे का हॉल्ट था, लेओवर था, और मेरी फ़्लाइट छूट गई। उसके बाद फिर मैं अपने जो मेरी फ़्लाइट थी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट वेस्ट जेट। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आपकी फ़्लाइट छूट जाए तो प्लीज़ डरना मत। ओके, जो भी फ़्लाइट से आप आ रहे होंगे उन फ़्लाइट कंपनी के पास जाइएगा, उनसे बात करिएगा कि मेरे को इमिग्रेशन वालों ने रोक के रखा था और इस चक्कर में मेरी फ़्लाइट छूट गई, तो आपके लिए नई फ़्लाइट अरेंज करके आपको देंगे और आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। ओके, फिर वहाँ से मैंने विक्टोरिया के लिए फ़्लाइट पकड़ी। वो आधे घंटे की फ़्लाइट थी और जब मैं विक्टोरिया पहुँचा, अब यहाँ से मेन जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, लाइक मेरे केस में मेरा फ्रेंड यहाँ पहले मुझसे आ गया था 1 मंथ पहले, तो मेरे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल था। वो मुझे एयरपोर्ट लेने भी आ गया था, उसने मेरे लिए अकोमोडेशन ढूंढ के भी रखा था। बट जिसके लिए नहीं है मैं उसके लिए बताऊँगा। जब आप एयरपोर्ट पहुँच जाएँ, विक्टोरिया लैंड कर जाएँ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप एयरपोर्ट का वाईफ़ाई यूज़ करिएगा। ठीक है, डरिएगा मत। ओके, वाईफ़ाई यूज़ करिए। आप सबसे पहले देखिए कि एयरपोर्ट से, क्योंकि आप वहाँ से बैठ के भी अपना एयरबीएनबी बुक कर सकते हैं, और अगर हो तो इंडिया से भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और एक और चीज़, प्लीज़ इंडिया से अकोमोडेशन सर्च करके मत आइएगा। जो इंडिया से आप देख कर आते हैं वो यहाँ आके टोटली डिफरेंट होता है। तो प्लीज़ यहाँ आइए, 1 हफ़्ता एयरबीएनबी में रुकिए, या कोई भी उसके अलावा आप होटल जानते हैं जो चीप प्राइसेस में मिल जाए, वहाँ पर रहिए। उसके बाद आप अपना अकोमोडेशन हंट करिए। ओके, क्योंकि आप इंडिया से कुछ और देख के आते हैं और यहाँ आके आपको कुछ और मिलता है, तो फिर आप बहुत निराश होते हैं। तो ऐसा प्लीज़ मत करिएगा। अगर आप फिर भी इंडिया से देख के आना चाहते हैं तो मैं कुछ आपको वेबसाइट के नाम दे दूँगा, आपको वो स्क्रीन में दिख जाएंगे यहाँ पे। ओके, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पहुँच गए, आप वाईफ़ाई सर्च करिए। अब आप देखिए कि आपके एयरपोर्ट से जो आपने एयरबीएनबी होटल बुक करा रखा है वो कितनी दूर है। तो उसमें आपको बस का रूट दिखाएगा और बस नंबर दिखाएगा। ठीक है, आप आइए, आपको पता चलेगा 5-10-15 मिनट में बस आ रही है। एयरपोर्ट से बाहर निकले, बाहर पे ही आपके पास पे बस स्टैंड है, वहाँ पे पहुँचिए। बस पे चढ़ते ही आप प्लीज़ अपने पास कैश रखिएगा। कैश वैसे मोस्टली सभी के पास होगा, क्योंकि आप मनी एक्सचेंज करा के आएंगे फॉरेन एक्सचेंज एयरपोर्ट से। ओके, इंडिया के, चाहे फिर आप बॉम्बे से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो $5 का आपका पास बनेगा, विच इज़ वेरी चीप। वो 1 दिन के लिए बनता है। ओके, 1 दिन के लिए बनता है आपके लिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप अगर कोई भी टैक्सी लेते हैं या आप किसी कैब को बुलाते हैं तो वो बहुत महंगी है, वो $70 आपको चार्ज करेगी, वो भी वन वे का, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो $5 का आप पास लीजिए, आप बैठिए बस पे, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा ड्राइवर से कि दिस इज़ माय स्टॉप, मुझे यहाँ पे उतरना है। तो वो खुद आपको वहाँ से आपको गाइड करके आपके लिए बस रोक भी देगा, क्योंकि दे आर वेरी हेल्पफुल। और उसके बाद आपको वहाँ उतरना है। आप आपका जो होटल बुक है, आप अपने होटल पे आराम से रहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप, अब जो मेन जॉब है वो है आपको अकोमोडेशन हंट करना। तो आपके नियर बाय में बहुत से ऐसे घर होंगे जो अकोमोडेशन में दे रहे होंगे। यहाँ छोटे छोटे बहुत से लोग अपने जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ बिलबोर्ड लगे होते हैं कि वो रेंट कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाइए, पूछिए, और
आप अपने, अगर आपके बजट में रेंट है तो आप अकोमोडेशन वहाँ ले सकते हैं, ओके। अगर आपको, आपके साथ कोई आपका फ्रेंड ट्रैवल कर रहा है इंडिया से, फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शेयरिंग में आपको किसी और के साथ रूम शेयर नहीं करना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, सॉरी, अपने फ्रेंड के साथ रह के रूम शेयर कर सकते हैं, ओके, विच इज़ वेरी गुड। मैंने भी ऐसे ही किया था, बट मेरे केस में ये था कि अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा हूँ, सॉरी, उससे पहले था कि मेरा फ्रेंड पहले पहुँच चुका था और उसने मेरे लिए सब कुछ ढूंढ के रखा था, वही मुझे एयरपोर्ट पिक करने आया था और उसी ने मुझे अकोमोडेशन पे ड्रॉप भी कर दिया था, तो वो मेरे लिए ईजी था। बट आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ओके। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और मैंने आपको अकोमोडेशन वाली बात बोली थी कि इंडिया से लोग सर्च करके आते हैं और यहाँ की उन्हें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज पिक्चर्स बहुत से लोग गलत डालते हैं। फिर यहाँ आके आप पे कर चुके होते हैं इंडिया से ही, क्योंकि वो एडवांस मांगते हैं, आपने इंडिया से पे कर चुका होता है। फिर यहाँ आके आप आके सोचते हैं, अरे यार मैंने तो इंडिया में, उन्होंने कहा था $1500 का मेरा अपार्टमेंट है और ये तो $1500 लाइक लग भी नहीं रहा है। पिक्चर्स और रियलिटी पे फिर डिफरेंस आ जाता है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस वही रियलिटी हो जाती है आपके साथ, ठीक है। और लाइक मैं जहाँ रहता हूँ, मैं लैंगफोर्ड पे रहता हूँ, इन विक्टोरिया में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड लैंगफोर्ड, मैं वहाँ पे रहता हूँ। सो आई पे $650 पर मंथ, मैं इतना पे करता हूँ, जिसमें मेरी यूटिलिटीज़ इंक्लूड है। बहुत से उसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं होंगी, लाइक आपका वाईफाई इंक्लूड नहीं होगा, आपका हाइड्रो इंक्लूड नहीं होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड नहीं होगी। मेरा फ्रेंड रहता है कॉलवुड पे, थोड़ा सा आगे, उसका $500 पर मंथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हंट करिए, आपको जो बेस्ट डील मिले, जहाँ पे मिले आप वहाँ जाके रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एयरपोर्ट से घर आ गए, घर के बाद सॉरी होटल आ गए, होटल के बाद आपने घर ढूंढ लिया, आप रहने लगे। अब है मेन चीज़, वो है फूड, जो कि हर किसी की प्राइमरी है, ठीक है। अब उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं बेस्ट ग्रॉसरी शॉपिंग करने? बहुत से लोगों को सिर्फ वॉलमार्ट पता होता है, वो वॉलमार्ट ही ढूंढते हैं और बहुत दूर दूर वॉलमार्ट जाते हैं। कनाडा में इससे भी बेटर ऑप्शन है, आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। वॉलमार्ट जा सकते हैं, ओके। आप थ्रिफ्ट फूड करके एक स्टोर है, वहाँ जा सकते हैं। आप मार्केट ऑन मिल स्ट्रीम करके, मेरे पास में ही एक जगह है, मैं ज़्यादातर वहीं जाता हूँ, मेरे को काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाता है वहाँ पे। तो ऐसे काफ़ी स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको ग्रॉसरी आइटम मिल सकता है। वॉलमार्ट इज़ नॉट ओनली द प्लेस, ओके। तो आप वहाँ जाके फिर अपनी मंथ की जो भी आप वीकली या मंथली जो भी आप ग्रॉसरी लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। प्लीज़ अकेले मत लीजिएगा ग्रॉसरी, क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है। जब मैंने फर्स्ट वीक पे अपनी ग्रॉसरी अकेले ली थी तो मुझे $150 की पड़ गई थी, वीक की खाली $150 की पड़ गई थी, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि मैंने अपने लिए बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए, एग्स चाहिए, ब्रेड चाहिए, मैगी चाहिए, ओके। बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जो हार्ड कोर, वो चिकन ले लेते हैं अपने लिए, ठीक है। और आप सीरियल ले लेंगे, मिल्क ले लेंगे और सम वेजीज़ अपने लिए ले लेंगे, तो ये आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप अगर जिनके साथ भी रह रहे हैं उनके साथ मिल के ग्रॉसरी लीजिए, तो आपको पर हेड $30-35 या मैक्स टू मैक्स $40 आपकी पर मंथ आपकी ग्रॉसरी का खर्चा आएगा, ओके। उसके अलावा अगर आप जॉब वाले हैं या स्टूडेंट वाले हैं तो आपको अब बस पास लेना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मंथली बस पास ले लीजिएगा, वो आपको ईजिली 7-Eleven में मिल जाएगा। देयर इज़ अ स्टोर कॉल्ड 7-Eleven, आप वहाँ से अपने लिए बस पास ले सकते हैं। मंथली मिल जाता है, लाइक मेरे वहाँ $85 का मंथली बस पास है। तो मैं $85 में आराम से अपना घर से अपने ऑफिस, ऑफिस से अपने घर आराम से कभी भी $85 में आ सकता हूँ पूरे मंथ। तो मैं जितने बार भी बस लूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है। और उसके अलावा अगर आपके पास बस पास नहीं है और आप बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो एक दिन का $5 विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन, $5 का बनता है। एक दिन में आप कितना भी उस बस पास से घूम सकते हैं, ओके। बट मैंने तो बस पास नहीं लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरी वर्क प्लेस काफ़ी पास है। इट वॉज 1.5 किलोमीटर, इट हैज़ 1.5 किलोमीटर, हाँ, सो फार। तो मैं उतना वॉक करके चला जाता हूँ, ओके। अब मैंने साइकिल ले ली है, मैंने मार्केट प्लेस में साइकिल हैंड करी, आप लोग भी कर सकते हैं साइकिल। और मुझे कुछ $60 की एक साइकिल मिल गई थी और बिल्कुल बेस्ट प्राइस में मेरे सूट हो रही थी, मैंने वो ले ली। और अब मैं आराम से अपने साइकिल से जाता हूँ, साइकिल से आता हूँ, तो मेरा हर मंथ $85 जो बस पास है का पैसा है वो मेरा बच जाता है। तो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो और कट होते जा रहे हैं हल्के हल्के, बिकॉज जब आप यहाँ रहना शुरू करते हैं तब हल्के हल्के आपको पता चलता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई आइडिया देने वाला नहीं होता और आपका पैसा खर्च होता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। आप
ग्रॉसरी में ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, आप बाहर जाते हैं तो आप कुछ खाते हैं उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है, और आपका अकोमोडेशन में ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ये एक्सपेंसेस जो है आप जितना काट सकते हैं आप उतना काटिए, क्योंकि 1-2 महीने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि मुझे किस जगह पे पैसा खर्च करना है, किस जगह पे पैसा खर्च नहीं करना है। और इसके साथ-साथ आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाना है अपना। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्कॉशिया बैंक है, सीआईबीसी है, आईसीआईसीआई है, तो और ईटीसी बहुत सारे बैंक हैं एक्सेट्रा। तो आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं और अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। पर प्लीज़ इंडिया की तरह सिर्फ सीधे चले मत जाइएगा अकाउंट खुलवाने, ऐसा नहीं होता है। आप बैंक की वेबसाइट पे चली जाइए और वहाँ अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। हम बिना अपॉइंटमेंट के बैंक में आप नहीं जा सकते, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो प्लीज़ पहले ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, और जो भी अपॉइंटमेंट आपकी डेट है उस डेट और टाइम पे आप वहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए, वो आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे, और जो कैश आप लेके आए हैं वो उसी वक्त बैंक पे डिपॉजिट कर दीजिए। अब है सिन नंबर, आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर भी चाहिए, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा भी प्रॉब्लम है नहीं, बहुत ईजी है। यहाँ पे सर्विस कनाडा करके एक जगह है जहाँ पे मैं गया था अपना सिन नंबर के लिए। वहाँ जाइए, पासपोर्ट दीजिए अपना, लाइक मेरे केस में वर्क परमिट था, मुझे स्टूडेंट का नहीं पता, मेरे केस में वर्क परमिट था, मैंने वर्क परमिट सबमिट किया और मेरा मुझे सिन नंबर मिल गया, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद और बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे हमारे वहाँ एक बीसी कार्ड चलता है, विच इज़ लाइक एक आइडेंटिटी कार्ड है आपका, ठीक है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, फिर इन केस किसी ने पूछा, या आप बैंक में भी लाइक आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपका क्रेडिट कार्ड आ गया, आपके पास पासपोर्ट उसमें नहीं है, आपके पास अपना आपका बीसी कार्ड है, तो आप अपना बीसी कार्ड दिखा के अपना क्रेडिट कार्ड रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर XYZ आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं। और यस, सॉरी टू से, ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ, मेडिकल का प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पे ही मेडिकल करा लीजिएगा, ओके। जैसे विक्टोरिया में MSP है जिसके लिए हमने अप्लाई कर दिया था, और कुछ 1 मंथ के अंदर आपका MSP कार्ड आ जाता है। तो किसी को यहाँ कोई बीमार ना पड़े, किसी को भी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ का मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप सोच भी नहीं सकते, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चीप है, आप किसी भी मेडिकल फार्मेसी स्टोर पे जाके कोई दवा ले लेते हैं, खा लेते हैं, बट यहाँ ऐसा होता नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपको सीधे हॉस्पिटल जाना है और वहाँ आपको एडमिट होना है, और एडमिट होने के बाद आपको बहुत मोटा खर्चा आ जाएगा अगर आपके पास मेडिकल नहीं है। तो मैंने अपना MSP करवा लिया था पहले, वैसे भी मेरा 3 मंथ का पहले मेरे को दिया गया था, मेरा जो भी कंसल्टेंट था उन्होंने मुझे दिया था। उसके बाद मैंने अपना यहीं गवर्नमेंट के थ्रू MSP होता है वो मैंने करा लिया था, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, और मेरे को मेरा MSP कार्ड मेरे दिए गए एड्रेस पे डिलीवर हो गया था। तो मेरे तो ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट हो गए हैं, आते ही मैंने करा लिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है अपने एक्सपेंसेस कट करने के लिए। और दूसरों की बातें ना सुनिएगा प्लीज़ कनाडा आके कि तू ये कर ले, तू वो कर ले। खुद रिसर्च करिए, खुद बैठिए, ओके, और जाइए और खुद देखिए। जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, ओके। और इसी तरह आप अपने एक्सपेंसेस कट कर सकते हैं, और आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फैमिली में फ्रेंड, आपकी कोई कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर कनाडा आ रहा है आपको देख के, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसे आपको क्या काम करना है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ आके कर सकते हैं, ओके। और मैं आपको आगे भी कई वीडियो में कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे अप्लाई करेंगे मैं उसके लिए बताऊँगा, ओके। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहूँगा। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो अभी तक आप मुझे दे रहे हैं। बताइए ड्रिल, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।